तो बेटा हम लोगों ने प्लांट रेस्पिरेशन में स्टडी कर रखा था क्रेब्स साइकिल और एनर्जी बैलेंस शीट। आज बेटा हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ से प्लांट में और प्लांट रेस्पिरेशन में बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बेटा ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बट बेटा इसे हम लोग बहुत ही ईजी वे में पढ़ेंगे और आसानी से ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आइए बेटा स्टडी करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ईटीएस। देख बेटा जो ईटीएस है इसके दो पार्ट हो गए। इसका फर्स्ट पार्ट बेटा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसका फर्स्ट पार्ट होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और दूसरा पार्ट है बेटा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मतलब बेटा अब ये देख तू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है। तो ये बेटा होती है, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, पहले इसका देखो, इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा बेटा वो क्या होता है, इसका एंड प्रोडक्ट होता है वो हो जाएगा वाटर, राइट। इसमें बेटा क्या बनेगा, वाटर। और जबकि बेटा ये भी आपको पता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में क्या बनेगा, इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा इसको बेटा बोलते हैं आप एटीपी। इसके एंड प्रोडक्ट को हम लोग बेटा बोलते हैं एटीपी। अब देखो इसका मतलब बेटा ईटीएस का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एटीपी होगा एंड क्या हो जाएगा, वाटर। एटीएस का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एटीपी और दूसरा हो जाएगा बेटा वाटर। तो एटीपी एंड वाटर। तो ये प्रोसेस ट्रांसपोर्ट चेन को बेटा कैसे कहते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे दैट बेटा ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, आप ऐसे कह सकते हैं वन कैरियर टू अनदर कैरियर। बेटा जब एक कैरियर से दूसरे कैरियर में ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन तो उसे बेटा आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पहले समझो, ये पार्ट है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर लेयर। माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा लेयर हो जाएगा, आउटर लेयर। और ये बेटा हिस्सा जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया का बेटा ये इनर लेयर है। ये हम मान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का ये इनर लेयर है। बेटा अब जो भी साइकिल चलेगी, जो भी प्रोसेस चलेगी वो कहाँ पर चलेगी, वो चलेगी बेटा यहाँ पर। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीसोम होगा या इस मेम्ब्रेन पर चलेगा। मतलब बेटा इसे हमें स्टडी करना है। किसे स्टडी करना है, आप देखते जाना, इसके इस हिस्से को बेटा स्टडी करना है। तो डिफाइन मैं फिर से कर रहा हूँ और ध्यान से बेटा सुनिएगा, मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर। मतलब बेटा इसको देखिए आप, अगर मेटाबॉलिक पाथवे through which electron passes from one carrier to another। बेटा एक कैरियर से अगर दूसरे कैरियर में ये जाता है, जब एक कैरियर से दूसरे कैरियर के मॉलिक्यूल की ओर जाएगा या कैरियर मॉलिक्यूल की ओर जाएगा तो बेटा इसे बोलते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये कहाँ पर होगा, इसका जो साइट है बेटा आपको पता ही हो गया, ये साइट कहाँ पर है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा इसका आंसर
इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या देखना था तेरे को, यहाँ पर बेटा जो हम लोगों को देखना है वो ये देखना है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोसेस चलने जा रही है। तो सबसे पहले बेटा ईटीएस को हम समझाते हैं। ईटीएस में पहला प्रोडक्ट है बेटा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब देखो इसको बेटा पर्टिकुलर एक फिगर से हम लोग समझे। ये समझो, ये है बेटा इसका आउटर मेम्ब्रेन, ये है इसका इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का बेटा ये क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन, और ये होगा इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में बेटा जो पाया जाएगा इसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसको आप क्या बोलोगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। बेटा यहाँ पर क्या होगा, देखो ये इसका मैट्रिक्स का हिस्सा है। अब जैसे ये वाला हिस्सा बेटा क्या था, मैट्रिक्स का है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मतलब बेटा लिक्विड वाला जो पार्ट है वो ये है, ठीक। मैट्रिक्स में क्या होगा, NaDH2 और FADH2 बनेगा। क्या बेटा बनेगा, NaDH2 और FADH2 बनेगा। तो बेटा ये यहाँ पर क्या करेगा, देखो यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस बेटा होते हैं। देखो यहाँ पर क्या बना था बेटा, NaDH2 बना था, एंड बेटा क्या बना था, FADH2 बना था। अब यहाँ से क्या होगा, ये बेटा ये कॉम्प्लेक्स 1 पे जाएगा, कॉम्प्लेक्स 1 है, यहाँ पर बेटा कॉम्प्लेक्स 2 है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बेटा यहाँ पर हम लोग 3rd मान सकते हैं, यहाँ पर बेटा मानेंगे कॉम्प्लेक्स 4 हो जाएगा। ये हिस्सा बेटा कॉम्प्लेक्स 4 का है। कॉम्प्लेक्स 4 ही नहीं होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स 5 तक होगा। इस पॉइंट को ध्यान से समझना था। अब ये करता क्या है बेटा, ये यहाँ से NaDH2 बेटा इसके पास जाएगा और ये कन्वर्ट होगा बेटा NAD+ में, ठीक है, NAD+ में कन्वर्ट हो जाएगा। हुआ क्या बेटा, इसका मतलब कि जब ये टूटेगा तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में बेटा ये टूटेगा, ऐसे टूटेगा। ये इलेक्ट्रॉन बेटा जैसे इसको इसने क्या किया, पिक किया, जैसे ही बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन आया, अब ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, और तुरंत बेटा इसका प्रोटॉन भी खींच लेगा, इसका प्रोटॉन भी खींच लेगा ये, राइट बेटा। जब ये प्रोटॉन खींच लेगा, अब ये क्योंकि अब ये धीरे से बेटा अपने इलेक्ट्रॉन को ये यूबी क्यूनोन को देगा बेटा। किसको देगा, ये यूबी क्यूनोन, जिसको बेटा हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर एक बेटा ये प्रोटीन है, इसको हम लोग यूबी क्यूनोन या इसको बेटा यूबी क्यूनोन कह रहे हैं, ठीक। CO से बेटा इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये हम समझने के लिए यूबी क्यूनोन को यूबी रख रहे हैं। ये तुरंत बेटा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बेटा इसको हैंडओवर किया, यहां से जो ये प्रोटॉन का हिस्सा था बेटा, प्रोटॉन अब ये कहाँ चला गया, ये बेटा ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चला गया, राइट। अगर ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में गया तो अब बेटा ये क्या हुआ, ये अनस्टेबल हो गया। यूबी क्यूनोन बेटा इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन जैसे ही ये बेटा इलेक्ट्रॉन को अब क्या कर देगा, ये कॉम्प्लेक्स 3 को हैंडओवर कर देगा। और जैसे ही बेटा ये इसको हैंडओवर किया, अब ये यहाँ पर जो बेटा प्रोटॉन रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन बेटा ये फ्री फॉर्म में रहेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पर होगा। यहाँ से 2 बेटा प्रोटॉन ले करके ये पहले लिया, ठीक। अब ये प्रोटॉन बेटा क्या करेगा, जब ये इसको प्रोटॉन को पहले ये ले लिया, लेने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा बहुत देर तक रहेगा नहीं। इसके पास एक स्मॉल प्रोटीन होता है जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग मोबाइल प्रोटीन भी बोलते हैं, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C बेटा ये कहाँ पाया जाएगा, इनर में, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा ये आउटर सरफेस, इसका ये आउटर सरफेस है,
आउटर का मतलब बेटा ये इनर मैट्रिक्स का ओर है, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की ओर। तो ये बेटा प्रेजेंट कहाँ पर होगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की ओर होगा। फिर क्या किया, इसने बेटा इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया। अब ये हैंडओवर बेटा किया, जैसे ही बेटा ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया, अब इसका जो प्रोटॉन है ये बाहर नहीं आ पाएगा, मतलब बेटा इधर की ओर नहीं आ पाएगा, ये तुरंत इसका प्रोटॉन कहाँ पर चला गया, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चला गया। अब क्या होने जा रहा है, अगले हिस्से को देखो। अब ये बेटा क्या करेगा, ये इसको प्रोटॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन हैंड ओवर करेगा। जैसे ही बेटा ये इसे इलेक्ट्रॉन करेगा, अब ये क्या करेगा, ये भी बेटा प्रोटॉन को लेना है, इसको कहाँ से लेगा, मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स से बेटा ये प्रोटॉन लिया, फिर बेटा क्या किया, ये प्रोटॉन को यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था कॉम्प्लेक्स सेंस बेटा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था ये इलेक्ट्रॉन को दिया किससे बेटा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 से। और जैसे ही बेटा O2 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, ये कन्वर्ट हो गया बेटा O2 डबल माइनस में। ठीक, एक्चुअली में बेटा होता क्या है, इस पॉइंट को आप समझो ध्यान से। अभी तक हम लोग बेटा जो लेने और देने की बात कर रहे थे वो ऐसा कुछ था ही नहीं। अब देखो ऑक्सीजन का रोल कहां पर है, ऑक्सीजन का रोल किस जगह है। ऑक्सीजन का रोल बेटा हमारा एकदम लास्ट में आ रहा है, बट अभी हमने कहा ना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसको दिया, इसने दिया, ऐसा कुछ है ही नहीं बेटा। इलेक्ट्रॉन को जब ये हैंड ओवर करेगा, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे ही बेटा इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया बेटा, इसने इससे खींचा, यह डिफिशिएंट हुआ, इससे खींचा, ये डिफिशिएंट हुआ, इससे खींचा, यहाँ से बेटा ये इलेक्ट्रॉन के ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को ले लेगा। अब ये तो बेटा ये क्या होगा, जो NADH2 होगा, ये तुम्हारा NADH2 यहाँ पर था, और NADH2 बेटा और कहाँ पहुँच रहा था, क्रेब्स साइकिल में भी था, ग्लाइकोलिसिस में भी था। तो ग्लाइकोलिसिस से क्या करेगा, ग्लाइकोलिसिस तक बेटा इसकी चाबुक या हंटर इसका चलता है। ये है यहां पर, ऑक्सीजन का रोल यहां पर है, ETS में बेटा, ETC में है, ETC में ऑक्सीजन का रोल है, बट इसका इफेक्ट कहां तक है, इसका इफेक्ट बेटा बहुत दूर तक है। दूर तक मतलब कहां पर, ग्लाइकोलिसिस तक। इसीलिए बेटा ये एरोबिक रिस्पिरेशन कहलाता है, ये वाइटल प्रोसेस है बेटा। अब ये क्या गया, अभी तो अनस्टेबल है ये, राइट बेटा। इसके बाद हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स 5, हमारे पास बेटा आता है कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 का जो हिस्सा होगा, ये देखो भाई, कॉम्प्लेक्स 5 वाला जो हिस्सा होगा बेटा वो कौन सा होगा, ये यहां पर है। अब देख तू प्रोटॉन क्या करेगा, ये प्रोटॉन बेटा ये इधर से आएगा, यहां पर F0 चैनल है बेटा, ये F1 चैनल है बेटा, ये भी इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं F1 पार्टिकल, इसको बेटा बोलते हैं F0 पार्टिकल। इसको बेटा अभी आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ से प्रोटॉन क्या करेगा, ये बेटा इसके पास चला जाएगा। ये प्रोटॉन जो कहाँ पर था, यहाँ पर था, ये प्रोटॉन यहाँ चला आया, और ये बेटा यहाँ से ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेकर के ये बना देगा क्या, ATP, और ये कॉम्प्लेक्स 5 कहलाएगा, जिसका नाम है बेटा ATP सिंथेज। क्या नाम है, ATP सिंथेज। अब ये देख बेटा, ये प्रोटॉन, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। अब वाटर बेटा कैसे बन रहा है, ये मेटाबॉलिक वाटर कहलाएगा। मेटाबॉलिक वाटर का मतलब कैसे बना, मेटाबॉलिक वाटर कहने का मतलब बेटा हो गया कि ये रिएक्शन से बन रहा है। कहाँ से बन रहा है, ये रिएक्शन से बन रहा है। कौन रिएक्शन से बन रहा है बेटा, ये वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। ये F1 पार्टिकल है, F0 पार्टिकल है, ठीक। अब बेटा यहाँ से देखो, अभी इसका मतलब है कि हमारा जो एक NADH2 है या एक ATP, बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर हम लोग ये देखें, हमारे पास बेटा ये देखो, एक NADH2 से या बेटा 1 NADH2 से क्या बनेगा, 3 ATP बनेगा, राइट बेटा।
और एक एटीपी बनाने के लिए फॉर बेटा 1 एटीपी कितने प्रोटॉन की जरूरत है बेटा? 2 प्रोटॉन की जरूरत है। हमारे पास यहां पर बेटा NADH2 कुल कितना था? 3 होते हैं, तो कितना बेटा बन जाएगा? इसका मतलब एक NADH2 से कितना एटीपी बन सकता है? 6 एटीपी ही बन सकता है। एक NADH2 से बेटा 6, 1 2 3 हुई ना बात। इसीलिए कहा जाता है कि एक NADH2 से कितना एटीपी बनेगा? 3 एटीपी बनेगा। अब दूसरी बात बेटा यहां पर ये देखो, सेकंड कंपोनेंट आता है, अभी हम लोगों ने बेटा FADH2 को छोड़ रखा था, FADH2 को छोड़ रखा था। FADH2 बेटा ये क्या करेगा? ये 1 के पास इसका, ये 1 के पास नहीं जाएगा। FADH2 बेटा ये यहां से FAD में कन्वर्ट होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को लिया, किसके पास गया? ये कॉम्प्लेक्स 2 के पास गया। लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 ने बेटा क्या किया? कॉम्प्लेक्स 2 ने एक अच्छा काम किया कि ये बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को लिया। और ये आपको पता है कि ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ही है। ये बेटा अपना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, ये अपना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों यूबी क्यूनोन को दे दिया। अब यूबी क्यूनोन जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये यूबी क्यूनॉल हो गया बेटा। ये प्रोटॉन पा गया तो क्या हो गया? यूबी क्यूनॉल हो गया। अब इसके बाद की प्रोसेस बेटा सब में वही होगी। क्या सब में होगी बेटा? इसका मतलब 1 और 1 2 ही प्रोटॉन पंप बेटा काम कर रहे हैं। जब ये काम कर रहा है, ये जब ये काम कर रहा है, इसका मतलब बेटा FADH2 से कितने प्रोटॉन बने? 4। इसका मतलब एक FADH2 से बेटा कितना बनेगा? अगर एक FADH2 की बात करें, 1 FADH2 कितना एटीपी बने बेटा बनेगा? 1 FADH2 से कितना एटीपी बनेगा? 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा बेटा। 2, अब यहां पर देखो, यहां पर एक 2 हो गया और 2 ये हो गया, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। इसका मतलब कि एक FADH2 से बेटा, एक FADH2 से कितने एटीपी बन रहे हैं? केवल और केवल 2 ही तो एटीपी बन रहे हैं। एक FADH2 से कितने एटीपी बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। अब क्या करोगे? यहां पर बेटा क्वेश्चन कैसे राइज होता है? क्वेश्चन ये है कि पहले सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स को देख लें। तो कॉम्प्लेक्स ये बेटा जो 5th वाला कॉम्प्लेक्स है, इसको देखा जाए। तो हमारा जो 5th कॉम्प्लेक्स है, इसको देखो। ये क्या हुआ? ये इनर मेम्ब्रेन हुआ बेटा। इसको ही देखना, यहां पर क्या होगा? F0 होगा। ये क्या प्रोवाइड कराएगा बेटा? एक चैनल प्रोवाइड कराएगा, ये होगा। ये है हमारा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यहां पर ये क्या पार्ट है बेटा? F0 पार्टिकल है। यहां पर कौन सा पार्टिकल है? F1 पार्टिकल है बेटा। ये F0 F1 पार्टिकल किसको बोलते हो आप? जब आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम का नाम सुना है? तो बेटा ये ऑक्सीसोम जो होते हैं, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं रैकर पार्टिकल। इसको हम लोग बोलते हैं रैकर पार्टिकल। रैकर पार्टिकल को ही बेटा हम लोग बोलते हैं फर्नांडेज मोरैन पार्टिकल। बेटा इसके 2 हिस्से हो गए। एक F0 पार्टिकल है, एक क्या हो गया? F0 पार्टिकल है, और दूसरा बेटा ये F1 पार्टिकल है। अगर ये F0 पार्टिकल है तो इसको हम लोग बेटा बेस भी बोलते हैं, और इसको हेड बोलेंगे। ये बना किसका होगा? ये बेटा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना है। ये कंसिस्ट ऑफ द इंटीग्रल मेम्ब्रेन
प्रोटीन। दूसरा बेटा ये बना होगा, ये वाला जो हिस्सा बना होगा ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना है। तो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का कौन बना है? ये F1 पार्टिकल बना है या हेड का हिस्सा बना है। ठीक बेटा, जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये क्या करेगा, ये क्या प्रोवाइड कराएगा? अरे भाई यहीं से तो प्रोटॉन आ रहा है, ये देख रहे हो ना, ये प्रोटॉन बेटा कहाँ से इंटर कर रहा है? F0 से ही इंटर कर रहा है। ये इसका बेटा अगर इस वाले हिस्से को आप समझ सकते हो तो इसको कह सकते हैं हम लोग स्टॉक इसका बोलते हैं। बट इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का जो हिस्सा है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का जो हिस्सा है वो बेटा क्या हो सकता है? प्रोवाइड पैसेज फॉर मूवमेंट ऑफ, या प्रोवाइड पैसेज फॉर या चैनल फॉर प्रोटॉन। ये बेटा प्रोटॉन के लिए चैनल प्रोवाइड कराएगा, राइट। दूसरा बेटा यहां पर क्या होता है, यहां पर जैसे ADP था एंड बेटा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, ये बनाएगा क्या? ATP। अगर ATP यहां पर बन रहा है हेड के पार्ट पर, इसका मतलब बेटा ATP का फॉर्मेशन हेड के पार्ट पर बनेगा। ये बेटा कैटालिटिक साइट या कन्वर्टर का काम करेगा। यहां पर जो एंजाइम होता है बेटा उसका नाम है ATP सिंथेज, इसका नाम है बेटा ATP सिंथेज। और ATP का फॉर्मेशन मतलब बेटा क्या होना? देखो ATP का मतलब हो गया फास्फोराइलेशन होना। फास्फोराइलेशन का मतलब बेटा अगर ADP या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के ATP बनाएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज बेटा क्या? दिस प्रोसेस इज नोन एज फास्फोराइलेशन। अब क्योंकि इसका सोर्स बेटा जो एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण है, इसीलिए बेटा इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। किसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलोगे? इस प्रोसेस को बेटा आप बोलोगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो बेटा अब यहां से पूरे कंसेप्ट को अगर हम लोगों ने समझ लिया तो यहां पर छोटी छोटी बातें हैं, इनको हम लोग लिख सकते हैं। क्या बेटा लिख सकते हैं? देखो टोटल बेटा कॉम्प्लेक्स जो हैं उनके नाम को आपको याद रखना है। कॉम्प्लेक्स बेटा कौन कौन से होंगे? चलो देखो, अगर हम लोग ये देखें कि जो कॉम्प्लेक्स 1 है ये वाला बेटा, इसका नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। NADH डिहाइड्रोजिनेज या NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, ये कॉम्प्लेक्स 1 हो गया बेटा। कॉम्प्लेक्स 2 तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स 2 बेटा FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, या इसी को बोलते हैं हम लोग सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। इसको बेटा बोलेंगे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये हो गया। कॉम्प्लेक्स 3 बेटा, कॉम्प्लेक्स 3 जो होते हैं ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको बेटा हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। बेटा इसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। और जो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है इसी को बेटा बोलते हैं साइटोक्रोम C रिडक्टेज। इसी को बेटा बोलते हैं साइटोक्रोम C रिडक्टेज। इसके बाद चौथा आता है बेटा हमारा हिस्सा ये वाला, इसको कहते हैं साइटोक्रोम A एंड A3 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम A एंड A3 कॉम्प्लेक्स बेटा आप इसको बोलते हो। इसी को आप बोलते हो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज।
साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, राइट बेटा। अब ये जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेज। क्या बोलेंगे? टर्मिनल ऑक्सीडेज बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो, यहां पर जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है ये ANA3 है, ये बेटा 2 कॉपर। यहां पर देखो जो साइटोक्रोम ANA3 है इनमें क्या होता है, इस पॉइंट को समझो बेटा। साइटोक्रोम ANA3 बोथ आर बेटा कॉपर एंड आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम। देखो हम लोग इस हिस्से को देखें, हमारा साइटोक्रोम ANA3 ये इसमें बेटा 2 कॉपर सेंटर होगा। इसमें क्या होगा? कंटेन 2 कॉपर सेंटर। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ही बेटा एक ऐसा साइटोक्रोम है जिसमें आयरन और कॉपर दोनों होगा। इनमें आयरन एंड कॉपर दोनों होगा। किसमें बेटा आयरन एंड कॉपर होगा? ये ANA3 में होगा। बट बेटा अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा, अगर साइटोक्रोम की बात करें तो ANA3 या बेटा केवल A3, तो आंसर आपका जाएगा A3। A3 क्या करेगा? फाइनली बेटा इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। ठीक, अगर ये इसके बाद बेटा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या प्रोटॉन एक्सेप्टर कहा जाए, अगर अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास आता है फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड बेटा प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो यहां पर होगा ऑक्सीजन। फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। बेटा प्रोडक्ट क्या बना? वाटर। इस वाटर को बेटा हम लोग कौन सा वाटर बोलेंगे? मेटाबॉलिक वाटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक वाटर बोलेंगे। बट बेटा एक क्वेश्चन और ध्यान से सुनो, यहां पर 2 मोबाइल प्रोटीन है बेटा। मोबाइल प्रोटीन कौन कौन से हैं? इस पूरे सिस्टम में बेटा 2 मोबाइल प्रोटीन है। मोबाइल प्रोटीन कौन सा है और स्मॉल प्रोटीन है? एक है यूबीक्विनोन और दूसरा है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी और बेटा यूबीक्विनोन, तो पहला मोबाइल प्रोटीन हो गया हमारा यूबीक्विनोन। ये स्मॉल प्रोटीन है लेकिन मोबाइल प्रोटीन है बेटा, ये स्मॉल प्रोटीन है। ये हो गया। दूसरा है साइटोक्रोम सी। ये साइटोक्रोम सी कहां पर है? साइटोक्रोम सी यहां पर कहां पर है? साइटोक्रोम सी है आउटर मेम्ब्रेन पर। बेटा आउटर मेम्ब्रेन पर नहीं, आउटर साइड बोलेंगे। किसका आउटर साइड है? ये प्रेजेंट ऑन आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक बेटा, जो साइटोक्रोम सी है ये किसके बीच में है? साइटोक्रोम सी है वो किसके बीच में है? तो साइटोक्रोम सी बेटा किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में है। साइटोक्रोम सी प्रेजेंट बेटा बिटवीन किसके बीच में? कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। ठीक, दूसरी बात बेटा, इनमें आप ये देखो, इनमें इलेक्ट्रॉन पंप बेटा कौन कौन से हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर कौन कौन से? तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टर बेटा कौन काम करेगा? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 सब बेटा क्या काम करेंगे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन का अगर ये ट्रांसपोर्टेशन करता है,
इलेक्ट्रॉन का अगर ये ट्रांसपोर्टर सभी ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, बट बेटा प्रोटॉन पंप जैसा काम कौन करेगा? प्रोटॉन पंप जैसा कौन काम करेगा? तो प्रोटॉन पंप बेटा ये तुम्हारा काम करेगा, ये करेगा, ये करेगा, राइट। दूसरी चीज बेटा ये कि अब यहां पर प्रोटॉन पंप जैसा कौन काम कर रहा है, ये क्लियर हो गया। एटीपी कितना बना बेटा? इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक छोटा सा कंपोनेंट है, उसको भी समझ लो आप। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इसको बेटा किसने दिया था? गिवन बाय पीटर मिचेल्स। पीटर मिचेल ने बेटा दिया था, या माइकल आप बोल सकते हैं, इन्होंने दिया था। अब ये हाइपोथेसिस फॉर बेटा किसके लिए? फॉर, आप ऐसे बोल सकते हो एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन। और ये कहां पर, ये हाइपोथेसिस बेटा, ये जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, केमी ऑस्मोटिक चैनल है, वो कहां कहां पर चलेगा, किसके लिए एप्लीकेबल होगा ये? तो आप बोलोगे सर एप्लीकेबल फॉर बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बोथ बेटा क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब देखो जो बेटा क्लोरोप्लास्ट में या माइटोकॉन्ड्रिया में है, यहां पर एटीपी प्रोडक्शन है। तो एटीपी प्रोडक्शन बेटा कितने टाइप से हो सकता है? एटीपी प्रोडक्शन हम लोग 3 टाइप से बेटा पढ़ सकते हैं, या यहां पर देखें पहले, एटीपी प्रोडक्शन को हम लोग बेटा 3 टाइप से कर सकते हैं। जैसे बेटा यहां पर एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला करके बनाया हमने एटीपी। अगर एटीपी बन गया तो इसको आप बोलते हो फास्फोराइलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज फास्फोराइलेशन, राइट। अब फास्फोराइलेशन बेटा हमारे पास 2 टाइप का हो सकता है। फास्फोराइलेशन हम लोगों के पास बेटा कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का हो सकता है। एक कौन सा? एक हम लोग कह सकते हैं जिसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, और दूसरा होता है बेटा फोटोफास्फोराइलेशन। अब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन किस में चलेगा? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया में है। कहां पर है ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की प्रोसेस कहां पर चलेगी बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी। फोटोफास्फोराइलेशन कहां पर चलेगा? तो इसका मतलब है बेटा ये क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट हो गया या माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, दोनों में क्या बनेगा? एनर्जी बनेगी। एनर्जी किस फॉर्म में होगी? एटीपी के फॉर्म में होगी। बेटा यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? तो यहां पर बेटा सोर्स ऑफ एनर्जी जो होगी उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहां पर जो एनर्जी होगी वो होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहां पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा। लेकिन यहां पर बेटा जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, यहां पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो कौन होगा?
ये सोर्स ऑफ एनर्जी होगा लाइट। यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा क्या हो जाएगी, लाइट होगी। तो दोनों में डिफरेंस बेटा ध्यान से सुनो। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहां पर चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां चल रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। बेटा यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट होगी, ठीक। लेकिन एक छोटा सा बेटा पॉइंट आप याद रखो, एटीपी का प्रोडक्शन बेटा तभी होगा जब प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा। क्या ब्रेक होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा। मतलब बेटा देखो, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से प्रोटॉन बेटा मैट्रिक्स की ओर गया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से प्रोटॉन कहां की ओर गया, मैट्रिक्स की ओर। तो इसका मतलब कि प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक हुआ। तो बेटा अब एनर्जी, अब मैं फिर से बोल रहा हूं, एटीपी का फॉर्मेशन बेटा तभी होगा, एटीपी का फॉर्मेशन तभी होगा जब प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा। मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं, एटीपी फॉर्मेशन occurs when, क्या हो जाएगा बेटा, प्रोटॉन ग्रेडियंट या प्रोटॉन मोटिव फोर्स, प्रोटॉन ग्रेडियंट और बेटा प्रोटॉन मोटिव फोर्स बेटा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब अगर ये बेटा ब्रेक नहीं होगा तो एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये पॉइंट आपको विधिवत बेटा याद करनी पड़ेगी। तो इस टाइप से बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कंप्लीट किया। अब बेटा यहाँ से नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा नेक्स्ट पॉइंट में देखते स्टडी करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बेटा स्टडी करते हैं जिसको हम लोग कहेंगे एम्फीबोलिक पाथवे।